एक समय की बात है। एक गांव के पास एक ऊंची भेटा पहाड़ी थी। उस पहाड़ी से अक्सर लोगों की मौतें होती थी। इसलिए गांव वाले डर के कारण अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस गए। धीरे धीरे उस गांव का नाम प्रेतपुरी पड़ गया। रात होते ही प्रेतपुरी में दो कंकाल पति पत्नी गलियों में घूमते थे। वे हर घर के दरवाजे पर जाकर रोते हुए कहते, अम्मा, हमें क्षमा कर दो। बाबू, हमें माफ कर दो। लेकिन गांव के लोग उन्हें माफ नहीं कर पाते, बल्कि चप्पलें, लकड़ियां और पत्थरों से उन्हें मार मार कर भगा देते। उन्हीं कंकाल की वजह से उस जगह का नाम प्रेतपुरी पड़ा। गांव के बाहर पुराने बरगद पेड़ के पास भी दो शव लटकते दिखाई देते थे। यही दो कंकाल हर रात गांव वालों को डराते और क्षमा मांगते, फिर सुबह होने से पहले उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोते, हमें कब मुक्ति मिलेगी। एक दिन एक और कंकाल बोला, हमने कोई बड़ा पाप किया था, तभी गांव वाले हमें कभी माफ नहीं करते। सुबह होते ही गांव फिर सामान्य हो जाता, लेकिन रात ढलते ही वही कंकाल इधर उधर घूमते, लोगों से क्षमा मांगते और गांव वाले फिर उन्हें चप्पलों से मार कर भगा देते। एक दिन गांव के बड़े घर का बेटा शहर से अपने घर लौटा। रात में जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, तभी दोनों कंकाल उसके सामने आकर रो पड़े। बाबू, हमें माफ कर दो, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। ये देखकर युवक डर के मारे बेहोश सा होकर पीछे हट गया और भागकर घर पहुंच गया। जब वो घर न लौटा तो गांव के मुखिया ने अपने नौकर से कहा, वो अभी तक नहीं आया, जरूर कंकाल ने उसे रोक लिया होगा, जल्दी जाओ उसे ढूंढकर घर ले आओ। नौकर डरते डरते उस पुराने बरगद पेड़ के पास पहुंचा। वहां दोनों कंकाल आदि को घेर कर रो रहे थे। नौकर ने डरते डरते पास रखी शाखाएं या सूखी लकड़ी उठाई और उन्हें मार मार कर भगा दिया। फिर आदि को घर लाकर उसके पिता के सामने बिठाया। आदि ने कांपते हुए पूछा, बाबा, ये कंकाल कौन है? उन्हें देखते ही मुझे इतना डर क्यों लगता है और गांव वाले उनसे क्यों नहीं डरते? ये हर रात घर घर जाकर क्षमा क्यों मांगते हैं और पुराने बरगद के पेड़ पर लटके शव किसके हैं? गांव के मुखिया ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जब ये जीवित थे तब इन्होंने ऐसा कई पाप किया था कि इन्हें ये कठोर दंड मिले, लेकिन इनके कारण ही हमारा पुराना गांव भेटा कोंडा उजड़ गया और हम सबको यहाँ प्रेतपुरी में आकर बसना पड़ा। आदि बोला, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया था बाबा? ऐसी कौन सी गलती कि आज तक मुक्ति नहीं मिली? मुखिया बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। भेटा कोंडा में रहने के समय इन्होंने जो गलती की थी, उसी की वजह से आज ये आत्माएं भटक रही हैं। कहानी आगे मुखिया द्वारा उस पुराने पाप को बताने से शुरू होती है। बहुत साल पहले भेटा पहाड़ नाम के इलाके में लोग बड़ी शांति और खुशी से रहते थे। उसी गांव में केंजाल और टिल्लू नाम के एक पति पत्नी रहते थे। शुरू में वे भी बाकी लोगों की तरह सामान्य ही थे, परंतु धीरे धीरे उनके अंदर लोभ और बुराई बढ़ती गई। उन्होंने पहले गांव के घरों से बकरियां, गोएं और कीमती चीजें चुराना शुरू किया। गांव वाले कई बार उन्हें समझाते रहे, पर वे हर बार अभिनय करके मासूम बनने लगे। पर भीतर ही भीतर उनकी बुराई बढ़ती गई। फिर उन्होंने जंगल में घूमने आने वाले लोगों को लूटना शुरू किया, यहाँ तक कि निर्दोष जानवरों को भी पकड़कर निर्दयता से मारने लगे। उनकी क्रूरता देखते हुए पूरा गांव उनसे डरने लगा। भेटा पहाड़ पर संतोषी देवी का एक पवित्र मंदिर था। एक दिन टिल्लू बोला, हम सबका सोना चुरा लेते हैं तो देवी की गहने क्यों छोड़ें? लेकिन केंजाल ने डरते हुए कहा, देवी के आभूषण मत छीन, ये ठीक नहीं है। पर लोभ ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने मंदिर में रहने वाली पवित्र गाय को मार दिया और जंगल में एक विषैला पेड़ काटकर उसका जहर फैला दिया। उस जहरीली हवा से जंगल में आने जाने वाले कई लोग मरने लगे। फिर उन्होंने देवी मन की अभिषेक के लिए बनी हुई पवित्र दूध के घड़ों में भी जहरीला विष मिला दिया। इस बात से गांव वाले अनजान होकर वही जहरीली दूध से अभिषेक किया। देवी की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और ठीक इसी समय केंजाल टिल्लू ने देवी के गहने चुरा लिए। 5 दिन तक ये पाप चलता रहा।
5वीं रात को संतोषी देवी स्वयं गांव के पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुईं और बोलीं, कुछ ही समय में पूरा भेटा पहाड़ पानी में डूब जाएगा। तुम सब जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। पुजारी जागते ही गांव वालों को बुलाकर सबको बाहर ले आए। गांव वाले जैसे ही दूर पहुंचे, पूरा पहाड़ तेज गर्जना के साथ जलमग्न हो गया। उसी नीवे पानी से देवी का दिव्य रूप बाहर आया और उसने केंजाल तथा टिल्लू को पकड़ लिया। देवी बोली, देखो, तुमने विषैले दूध से मुझे निर्बल करने की कितनी कोशिशें की। आज तुम्हारे पाप का अंत यहीं होगा। और एक ही क्षण में देवी ने उस जहरीले दूध से दोनों का अंत कर दिया। गांव वाले क्रोधित थे, परंतु वे जानते थे कि जब तक उनके शरीर का अंतिम संस्कार न हो, उनकी अशांत आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने दोनों के शवों को पवित्र बरगद के वृक्ष पर बांध दिया। उसी दिन से हर रोज रात में दोनों कंकालों ने क्षमा मांगने शुरू की, लेकिन गांव वाले उन्हें मारकर भगाते हैं। अतीत की कहानी सुनकर आदि का हृदय पिघलता है। सालों बाद जब आदि ने अपने बापू ग्रामस्थ से ये कहानी सुनी तो वो बोला, बापू, ये सही नहीं है। उन्होंने बहुत पाप किए होंगे, पर आत्माओं को अनंत तक दर्द देना भी ठीक नहीं। देवी तो दयामयी है, उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। गांव वाले कृपा क्यों नहीं दिखाते? आदि की मासूमियत देखकर गांव वालों का दिल बदल गया। गांव वाले एक साथ आए और बोले, आदि सही कहता है। गलती कितनी भी बड़ी हो, अंत में आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। उन्होंने जंगल का विषैला पेड़ काटा, मंदिर को शुद्ध किया, बरगद के पेड़ के नीचे दिए जलाए, दोनों आत्माओं के लिए क्षमा प्रार्थना की। तभी बरगद का पेड़ तेज रोशनी से कांप उठा और दो नीली प्रकाशमय आत्माएं आकाश की ओर उठने लगीं। और उस पेड़ से संतोषी देवी प्रकट होकर बोलीं, जब किसी एक बच्चे का हृदय दया से भर जाता है तो पूरे गांव का पाप धुल जाता है। आज से ये भूमि फिर शुभ हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई और आदि सबकी नजरों में भगवान का भेजा हुआ बच्चा बन गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही डर भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और भी कहानियां बनाने का हौसला देता है।